अच्छा जी, आज का टॉपिक बहुत ही मजे का है। मंजिल की जुस्तजू है तो जारी रहे सफर। और जो हमारे कंटेस्टेंट्स हैं आज, उनके नाम है सैयदा मारुख, असनूज, आरिफ, हाफजा, आयशा और अली जर। सबसे पहले मैं सैयदा मारुख को दावत दूंगा कि स्टेज पे आइए। आपके पास जो आप स्पीच रेडी कर आई हैं, उसको बताने के लिए पूरे 2.5 मिनट्स हैं। ऑल द बेस्ट। माइक ऑन कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाह। नहीं, माइक इज नॉट वर्किंग। एक बटन होगा जी, अब एडजस्ट कर लीजिए अपने हिसाब से। ये हेलो। बिस्मिल्लाह। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। कामयाबी इज्तमाई हो या इनफरादी, दुनियावी हो या उखरवी, ताल्लुक मेहनत है कि इरशादे खुदाबंदी होता है कि इंसान को वही मिलता है कि जिसकी वो कोशिश करता है। तो साबित होता है कि मंजिल हमेशा मेहनत और लगन से मिलती है। मेहनत शर्त है, ऐसी शर्त कि जिसके बगैर हम अपनी मंजिल की तरफ देख तो सकते हैं मगर अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर सकते। हासिल करते हैं तो मेहनत से। कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की ख्वाहिश एटम बम बनाने की थी, एटम बम बनाया नहीं था, एटम बम बनाया उनकी मेहनत ने। कि अवामी शायर बनने की ख्वाहिश जोश मलिहा आबादी की थी, अवामी शायर बने नहीं थे, अवामी शायर बनाया उनको उनकी मेहनत ने। कि ये मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, जब ये मेहनत अपने रंग दिखाती है तो सैयद अहमद खान को सर सैयद अहमद खान बनाती है। जब ये मेहनत अपने रंग दिखाती है तो अब्दुल सत्तार एदी को फ़ख्रे पाकिस्तान अब्दुल सत्तार एदी बनाती है। जब ये मेहनत अपने रंग दिखाती है तो खुर्रम ज़की को फ़ख्रे पाकिस्तान खुर्रम ज़की बनाती है। कि जब ये मेहनत अपने रंग दिखाती है तो मरवंद की सरजमीन पर पलने वाले उस्मान मरवंदी को लाल शाहबाज कलंदर बनाती है। कि आज भी ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने बातिल के सामने अपना सर न झुकाया और हमें यह पैगाम दिया कि हमारी मंजिल हक है, बातिल नहीं। कि हम रहें या न रहें, यह सफ़र जारी रहेगा। फिर मई 2025 में हमारी बहादुर अफवाज और कौम ने यह साबित किया कि हम अपने वतन के दिफा में मजबूत, मुतहद और नाकाबिले तस्खीर हैं। कि दुश्मन के अज़ाइम हो या राफेल, हमारे जज्बे सब गिराने के लिए काफ़ी हैं। फिर देखिए सलाहुद्दीन अय्यूबी को कि जब बैतुल मुक़द्दस सलेबियों के कब्जे में था तो एक मर्दे मुजाहिद उठा और बरसों की मेहनत, लगन, सब्र और हिकमत अमली से बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद करवाया और ये साबित किया कि वक्ती शिकस्त दायमी हार नहीं होती। कि हम वो लोग हैं कि सैलाब आए तो खड़े रहे, महंगाई आई तो डटे रहे और जब मुश्किलात आई तो जुड़े रहे। हम वो लोग हैं जो मलबे से उम्मीद उगा लेते हैं, हम वो लोग हैं जो अंधेरे में भी चिराग जला देते हैं। कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। और शीशा ही टूट जाता है पत्थर की चोट से, अरे पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। शुक्रिया। जबरदस्त भाई, वेरी गुड। ये थी सैयदा मारुख। मैं दावत दूंगा असनूज, आरिफ से कि वो स्टेज पर आए और सबसे पहले आके अपने नाम का मतलब बताएं। अस्सलाम वालेकुम। असनूज, आपके नाम का मीनिंग क्या है? अरबी जबान का लफ्ज़ मिस्री को कहते हैं। मिस्री, जो खाने वाली मिस्री होती जी है। भाई, ओके, क्या बात है, ब्यूटीफुल। ठीक है बेटे, बिस्मिल्लाह। इंसान की जिंदगी महज सांसों का तसलसल नहीं बल्कि ख्वाबों, इरादों और मंजिलों का सफ़र है सदर आली वकार। ये वो कारवाने हयात है जो ख्वाहिश की पहली चिंगारी से लेकर अज़्म की दहकती हुई आग तक पहुंचता है। वो दास्तान जिसमें हर ठोकर एक सबक, हर नाकामी एक जीना और हर आजमाइश एक नई सिमत का तायुन करती है। तारीख गवाह है कि जो मंजिल की जुस्तजू में डटे रहे, उन्होंने ना सिर्फ इनकलाब लाए बल्कि उनका नाम हमेशा के लिए अमर रहा। सदर अली वकार, करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मंजिल की तिश्नगी को कुर्बानी के फरोग शोले में तब्दील करके बताया कि जो दिल में मंजिल का शऊर रखे वो कभी जवाल नहीं पाता। जब मंजिल की जुस्तजू यकीन की सूरत इख्तियार करे तो नाकामियाँ सिर्फ आजमाइश रह जाती हैं और थॉमस एडिसन इसी यकीन का इस्तियारा हैं। ये मंजिल को पाने की जुस्तजू ही थी जिसने अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को खामोशियों के समंदर में कदम रखने पर मजबूर किया। एल्बर्ट आइंस्टाइन की मंजिल की जुस्तजू ने हर नाकामी के बावजूद सफ़र जारी रखा और इस मुसलसल कोशिशों ने नज़रिया इजाफियत को जन्म दिया जिसने वक्त और फासले की दुनिया बदल डाली।
सदर अली वकार, 27 साल की कैद के अंधेरे में भी नेल्सन मंडेला की मंजिल की जुस्तजू ने हर अंधेरे को ताबनाक रोशनी में बदला। जब एक कौम के दिल में अपनी जुदागाना मंजिल की जुस्तजू बेदार हुई तो तकदीर ने गुलामी की जंजीरों को लरसते देखा। सर सैयद अहमद खान ने इल्म की कंदील रोशन करके शऊर की बुनियाद रखी। शायर मशरिक ने खुदी की आग भड़काकर नौजवानों के लहू को हरारत बख्शी और मोहम्मद अली जिन्ना ने इब्न समीन को क़यादत की कुव्वत में ढालकर ख्वाब को ताबीर अता की। अगर मंजिल की जुस्तजू सच्ची हो तो सफ़े बुनियानुल मरसूस की मानिंद मजबूत हो जाती हैं। सदर अली वकार, गज़ा फ़लस्तीन अपनी आज़ादी की मंजिल की जुस्तजू के सफ़र में हैं। आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की शहादत हमें बताती है कि मंजिल का सफ़र सिर्फ हुसूल का मकसद नहीं बल्कि कुर्बानियों, अनथक अज़्म और शोले जुस्तजू से परवान चढ़ने वाला मुसलसल सफ़र है। ये लामुतनाही सफ़र हमारी रूह में जलती हुई शोले की तरह जारी रहेगा। सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। तारीख़ करबलाए सुखन देखना कि मैं खूने जिगर से लिख के वर्क छोड़ जाऊंगा, खूने जिगर से लिख के वर्क छोड़ जाऊंगा। जबरदस्त। ये थी असनूज आरिफ। हाफिजा आयशा आएंगी जी, जो आपने स्पीच रेडी की है। 2.5 मिनट है आपके पास भी। और आज भी जो हमारे जज हैं वो है अली कामरान साहब, और आज डिसाइड करके बताएंगे कि आज का विनर कौन। लेकिन उससे पहले हाफिजा आयशा। मंजिल की जुस्तजू में जो सफ़र किया जाता है वो कठिन भी होता है और ठोकर भी लगती है सदर आली वक़ार, मगर मुक़द्दर का सिकंदर वही कहलाता है जो नाकामी को कामयाबी की पहली सीढ़ी बनाकर रुकता नहीं बल्कि अपनी मंजिल की जानिब गामज़न रहता है। तो फिर देखें कि तारीख़ में जब मंजिल की जुस्तजू रही तो तारिक बिन ज़ियाद ने साहिल पर कश्तियाँ जलाकर फ़ाते उंदलस का खिताब हासिल किया। महमूद गज़नवी ने 17 हमले करके सोमनाथ के मंदिर को पाश पाश किया। मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को शिकस्त दी। तो दूसरी जानिब 27 साल कैद के बावजूद आज़ादी का सूरज तुलू करने वाले नेल्सन मंडेला हो या 1000 नाकामी के बावजूद अंधेरे को रोशनी में बदलकर बल्ब इजाद करने वाले थॉमस एडिसन हो या 2 बार नोबेल इनाम लेने वाली मैरी क्यूरी हो, सब इसी फ़लसफ़े पर अमल करते नज़र आते हैं कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सदर वक़ार, दौरे हाजिर की बात की जाए तो आज दुनिया जिस दौर से गुजर रही है या ऐसे में ये मौजू इंतहाई अहमियत का हामिल है। अगर आलमी हालात को सामने रखकर बात करूं तो आलमी तनाज़ात और अमन की जद्दोजहद आज की ज़रूरत है। अगर दुनिया अमन की मंजिल चाहती है तो इंसानी सिफारती कोशिशों का सफ़र जारी रखना होगा। माशी अदम इस्तेहकाम की बात करूं तो माशी बहरान, बेरोज़गारी और महंगाई ने कई ममालिक को मुतासिर किया, लेकिन अगर हम तरक्की की मंजिल चाहते हैं तो हमें मुआशी इस्तिलाहात और तालीम के फ़रोग़ का सफ़र तेज़ करना होगा। अगर टेक्नोलॉजी की बात करूं तो चंद साल पहले मसनूई जहानत सिर्फ तसव्वुर थी, लेकिन आज एलन मस्क ने डिजिटल इनकलाब और मसनूई जहानत में कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। अगर हम भी इस मैदान में तरक्की करना चाहते हैं तो हमें इस मैदान में अपने सफ़र को तेज़ करना होगा। अगर इंसानी हमदर्दी की बात करूं तो जब कौमें मिलकर मेहनत और जद्दोजहद करती हैं तो कामयाबी उनका मुकद्दर बनती है और मुश्किलात पर काबू पाया जा सकता है। यानी अगर मंजिल चाहिए तो इत्तेहाद के सफ़र को जारी रखना होगा। और फिर अगर मैं मुमलिकत पाकिस्तान की बात करूं तो इसकी हिफाजत के अज़्म के लिए मार्का हक हो या ग़ज़ब लिल हक का आगाज़ इस बात की गम्माज़ी करता है कि मंजिल की जुस्तजू है तो जारी सफ़र रहे। और फिर चश्मे फलक ने वो मंजर भी देखा कि आग ही आग कि खून ही खून, कि ऐसे में एक मर्द मुजाहिद ये कहता हुआ जामे शहादत नोश करता है कि मुझ जैसा किसी यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता। और सारी दुनिया को ये पैगाम देता है कि इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खैस मौजों से वो घबराया नहीं करते। जबरदस्त। ये थी हाफिजा आयशा। अली, आपको क्या लग रहा है अभी तक जो कंपटीशन हो रहा है ये वन साइडेड है या फिर ये कंपटीशन अच्छा जा रहा है? नहीं, ये कंपटीशन अच्छा जा रहा है। आज जितने भी मुकर्रिरीन है सीनियर मुकर्रिरीन है और माशाल्लाह बहुत अच्छी लफाजी है, बहुत अच्छा कंटेंट है। अच्छा, जबरदस्त जी। आखिर में बुलाऊंगा मैं अली ज़र साहब को। आइए, जो भी स्पीच आपने रेडी की है उसको सुनाने के लिए 2.5 मिनट है आपके पास भी भाई। ऑल द बेस्ट। मंजिल की जुस्तजू इंसान को केटू की उस पहाड़ी की तरफ ले जाती हैं कि जहां मौत रक्स करते हुए दिखाई देती है, मगर वहीं एक कोहे पैमा मोहम्मद अली सतपारा के हौसले को कम नहीं करती कि जिसकी जुस्तजू
बगैर ऑक्सीजन के उस केटू की पहाड़ी को सर करता है कि जहां दुनिया के बेहतरीन कोहे पैमा ऑक्सीजन के साथ जाना तो बहुत दूर, ऑक्सीजन के बगैर जाने का तसव्वुर भी नहीं करते। मगर अली सतपारा के आखिरी अल्फाज कि अगर मैं इनमें खो जाऊं तो मुझे तलाश करने मत आना, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। ख्वाब टूटते नहीं, उम्मीद बन जाते हैं अली वकार। तारीख देखती है कि मोहम्मद अली सतपारा का बेटा अपने वालिद साहब की तरह बेहतरीन कोहे पैमा बनने के लिए दोबारा इस केटू की पहाड़ी को सर करता है और दुनिया को बता देता है कि मंजिल की जुस्तजू है तो जारी रहे सफ़र। और जब यही मंजिल की जुस्तजू इल्मी मैदान में आ जाए तो न्यूटन के सर पर सेब गिरने की वजह से जुस्तजू का सफ़र इंसान को ग्रेविटी फोर्स के बारे में बता देता है। और जब यही सफ़र आगे बढ़ता है तो जाबिर बिन हयान, बू अली सीना इंसान को ज़मीन से लेकर चांद तलक का सफ़र तय करवाते हैं। और जब यही सफ़र इल्मी मैदान में अपनी हद पार कर जाए तो डॉक्टर अब्दुल कदीम पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बना देते हैं। और जब यही सफ़र इंसानियत की खिदमत के लिए हो तो अब्दुल सत्तार ईदी एक एम्बुलेंस सर्विस से लेके दुनिया की बेहतरीन एम्बुलेंस सर्विस का सफ़र तय करते हैं। लेकिन जुस्तजू का सफ़र रुकता नहीं, बल्कि ज़फ़र अब्बास की सूरत में सामने आता है कि जिसका सिलसिला अभी तक जारी है। और जब मंजिल की जुस्तजू शहादत बन जाए तो फिर मैदान करबो बला बन जाता है कि जहां दुनिया भर के यजीद मिलकर एक सच्चे हुसैनी अली खामनाई के मुकाबले पर आ जाएं तो इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते, क्योंकि इसकी मंजिल शहादत, इसका हौसला शहादत, इसकी जनून शहादत कि तेरे गुनाहों के पापों को सरे बाजार फोड़ जाऊंगा, मिसले इब्राहिम सुलमत के बुतों को तोड़ जाऊंगा, लश्कर लश्कर करेंगे मेरी दिलेरी पे तबसरे, मरकर भी जिंदगी की खबर छोड़ जाऊंगा, मरकर भी जिंदगी की खबर छोड़ जाऊंगा। क्या बात है। जबरदस्त। माशाल्लाह। ये थे अली सर। मैं चाहूंगा अली कामरान जो है वो मुश्किल आज decide फैसला करके आप बताएं सुनाएं। कि चारों ने फैसला- इतने कमाल की स्पीच दी Very है nice. कि मैं स्पीचलेस हो गया हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। और मैं अब जितने भी हमने सेगमेंट्स किए थे अभी राउंड्स में, तो मैं कभी मुशावरत की नहीं है, लेकिन आज जो स्पीच है जैसा आपने बताया कि माशाल्लाह तमाम ही स्पीचेस जो हैं बहुत अच्छी थी, तो इस हिसाब से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मुझे थोड़ा टाइम दें ताकि मैं टेक्निकल तौर पे भी इसको मेरे ख्याल मार्किंग कर लूँ। में 30वें रोजे को हम अनाउंस कर देंगे। जी, नतीजे का ऐलान कर देते हैं और बहुत अच्छी तकारीर थी। 4th पोजीशन से हम रिजल्ट का अनाउंस करते हैं। जी। 4th पोजीशन, अच्छा मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो, असनूज आरिफ। असनूज आरिफ जो है वो 4th पोजीशन ली है उन्होंने। ओके। अच्छा, एक पोजीशन में टाई था 2nd पोजीशन पे, लेकिन क्योंकि हमने 2nd और 3rd देना है तो टाइम को देखते हुए वो फिर मार्क्स दिए गए हैं। 3rd पोजीशन मारूख अब्बास। ओके, मारूख, सैयदा मारूख। सैयदा मारूख। ठीक सैयदा है। मारूफ। अब बचा एक Third लड़का और एक लड़की। 2nd एंड 1st पोजीशन। जी, लड़की चलाएगी करशी जामे शीरी की बाइक या लड़का? लड़कियां भी चला रही हैं भैया आजकल। नहीं तो लड़की जो है उनका भाई चला सकता है, उनके अब्बू चला खुद भी सकते हैं, चला कोई सकती भी हैं चला यार। सकता है यार। अच्छा हम जी। 2nd पोजीशन और फिर पहले पता फर्स्ट चलेगा। बता दो ना, First तो position, सेकंड बता दो। करशी जी, जामे शीरी कर्शी की बाइक बाइक जो चलाएंगी बता दे। अली उनका नाम कामरान है- जैदी। हाफजा आयशा। क्या हाफजा बात है आयशा आज की भाई, विनर है जी। बहुत बहुत जबरदस्त। मुबारक बेटे आपको। करशी जामे शीरी की बाइक और गिफ्ट हैम्पर्स आपके पास जा रहे हैं। जो भाई है हमारे 2nd नंबर पे आए सेगो का मोबाइल फोन लेकर जा रहे आइए, हैं। अली सर। जो हमारी 2nd रनर अप यानी 3rd पे आई है अली वो सर। योलो का पावर बैंक, हिमानी का गिफ्ट हैम्पर, रॉक्सी का गिफ्ट हैम्पर। देखिए महफिल रमज़ान लाइव ट्रांसमिशन रोज़ाना दोपहर 2 बजे से सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।